Hello students, welcome back to my channel Words and Numbers. Today I will teach you class 8 math chapter 1 rational number exercise 1.1 question number 1. So student हमारा question number 1 है using appropriate properties find -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3 into 5 into 1/6. सो स्टूडेंट हमने जो अभी इंट्रोडक्शन में प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, हमने वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ये वाली इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी देखो कितनी टर्म्स हैं। ये देखो एक ये वाली होगी -2/3 into 3/5, फिर प्लस का साइन आ गया, एक ये होगी 5/2, फिर माइनस का साइन है तो 3/5 into 1/6 एक ये हो गई। ठीक है, तो हमारी तीन होगी, एक ये और एक ये। ठीक है, प्लस और माइनस के हिसाब से हम उनको टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी सबसे पहले वो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कि हम यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये 3/5 और ये 3/5 सेम है, तो हम ये कॉमन इनको निकाल सकते हैं। तो हम ये क्या करेंगे, ये 3/5 और ये वाली 3/5 को इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा -2/3 इंटू 3/5 माइनस, हम ये वाली जो है इसको पहले लिख लेंगे 3/5 इंटू 1/6, और ये वाली जो है हमारी 5/2 ये बाद में आ जाएगी प्लस 5/2। तो यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, बाय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इनको रीअरेंज कर देंगे बाय टेकिंग अ कॉमन। रीअरेंज बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, 3/5, तो 3/5 क्या आ जाएगा हमारा बाहर कॉमन, और बाकी वाली जो इक्वेशन है क्या रहेगी, -2/3 माइनस 1/6, तो ये -1/6 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5/2, ये हमने 3/5 ये वाला और 3/5 ये वाला हमने कॉमन निकाल लिया, और हमारा बाद में क्या रह गया, 2/3 एंड 1/6, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3/5। ठीक है, ये हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 3 और 6 है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप सभी को निकालना आता ही है। 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2, 3। तो स्टूडेंट हमारा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2 into 3 = 6। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 6। अब हम डिनोमिनेटर को ये नीचे वाले जो हमारा एलसीएम आया उसके साथ डिवाइड करते हैं, और न्यूमरेटर के साथ जो आंसर आता है डिवाइड करने का, उस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ नीचे हमारा क्या है, 3 को जब 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2, और 2 को जो है हम ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 is 4, तो हमारा आ जाएगा -4। ठीक है, फिर आ जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 1 को 1 के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये आएगा प्लस 5/2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3/5 माइनस माइनस क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस इंटू -5/6, ये हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, प्लस 5/2। अब ये वाली दोनों को हम इनकी कटिंग कर देंगे, 5 के साथ 5 हो गया कट, 5 1 is 5, 5 1 is 5, तो ये 3 1 is 1, 3 2 is 6। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, -1/6, ऊपर हमारा 1 है, ये 1 और ये 1, 1 into 1 क्या हो गया, 1, और नीचे हमारा क्या है, 2, 1/2, हमारा आ जाएगा 1/2, क्योंकि हमने ये कटिंग कर दी, 3 1 is 1, 3 2 is 6, तो हमारा आंसर आ गया 1/2, -1/2 प्लस 5/2। ठीक है, तो अब हम इनका फिर से क्या करेंगे,
एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा 2 ही आ जाएगा। ऊपर भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -1 + 5। तो माइनस प्लस क्या होता है, -5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/2। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा, क्योंकि ये जो हमारा बड़े वाला इंटीजर है 5, इसके आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का। तो ये हमारा 4/2 जो है आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की है, उसके बाद हमने ये सम सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें भी हमें 3 टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, एक ये वाली होगी 2/5 × -3/7, फिर ये आ गया हमारा माइनस का साइन। ये वाली एक टर्म होगी 1/6 × 3/2, फिर हमारा प्लस का साइन आ गया, फिर 1/14 × 2/5। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो, ये वाला 2/5 और ये 2/5 जो है सेम है, तो हम इनको इकट्ठे एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आ जाएगा हमारा 2/5 × -3/7 प्लस ये वाली जो है पहले लिखेंगे हम, प्लस 1/14 × 2/5 माइनस, फिर ये वाली लिख देंगे 1/6 × 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, यहाँ से हमने क्या करना है, रीअरेंज कर देंगे और यहाँ से कॉमन जो है वो जो है बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रीअरेंज। ठीक है, यहाँ से हमने कॉमन निकालना है बाय टेकिंग कॉमन। तो कॉमन क्या है हमारा, 2/5 है ये फर्स्ट 2 टर्म्स में, तो हम 2/5 को बाहर लिख लेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई का साइन, -3/7, तो प्लस क्या आ जाएगा 1/14, फिर माइनस ये वाली टर्म जो रहेगी वो लिख देंगे, -1/6 × 3/2। तो हम स्टूडेंट ये वाली सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, तो हमारा आ जाएगा 2/5 × 7 और 14 का एलसीएम होता है 14, तो 14 हमारा एलसीएम आ गया। 7 को 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2, आंसर आएगा हमारा 2, 7 2 = 14। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 6 2 3 6, तो आ जाएगा -6, प्लस ये डिनोमिनेटर सेम है, तो 14 1 = 14, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये आएगा हमारा -1/6 × 3/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2/5 × माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है, तो -6 में से जो है 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, /14। हमारा यहाँ नेगेटिव का साइन क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारी इंटीजर है बड़ी वाली -6, उसके आगे नेगेटिव का साइन है, तो इसलिए -5/14 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा -1/6 × 3/2। तो ये इनकी कटिंग हो जाएगी, 3 1 = 1, 3 2 = 6। ठीक है, तो ये हमारा अब क्या आ जाएगा, इधर भी कटिंग हो जाएगी हमारी, 5 1 = 5, तो ये 1 आ गया, तो 2 1 = 1, 2 7 = 14। ठीक है, अब कटिंग करके हमारा आंसर क्या है, 1 × 1 क्या आ गया, 1/7, तो आगे हमारा साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो -1 ये 2 2 का क्या हो जाएगा, 4, -1/4। ठीक है, अब हम इनका फिर से एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा है -1/7 -1/4। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम अब ले लेंगे, हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 28। ठीक है,
7 को 28 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आता है हमारा 7 4 इज़ 28, तो 4 आ जाएगा। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, तो -4 7 का 28 होता है, तो 4 को 28 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 7 को ऊपर न्यूमरेटर जो है हमारा 1 ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 1 इज 7, तो आ जाएगा -7। तो माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट प्लस, तो 7 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/28। तो यहाँ पे साइन हमारा क्या आएगा नेगेटिव का, क्योंकि जो हमारी ये बड़ी वाली इंटीजर है इस 7 बड़ा है 4 से ज़्यादा, तो ये क्या है नेगेटिव में, इसलिए आ जाएगा -11/28। ठीक है, तो ये -11/28 क्या आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी। सॉरी मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी। तो यहाँ पे हमारी एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं और एडिशन भी कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन जो है दोनों साथ साथ इकट्ठे काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है। ठीक है, एडिशन भी हो रही है मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। तो इस समय हमारी दो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एक है कॉम्यूटेटिव, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हमारा आंसर आया -11/28। सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जी नीचे जो हमें रेशनल नंबर्स दिए हैं इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मैंने अपनी इंट्रो वीडियो में भी बताया था कि व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स, इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इट इज़ द सेम नंबर बट विद द ऑपोजिट साइन, यानी कि नंबर वही होता है लेकिन उसके जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ऑपोजिट साइन हो जाता है उसका। जैसे पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि इनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है 2/8, तो इसका ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है सारा रेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा पॉजिटिव का नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -2/8। ठीक है, ये 2/8 हमारा ये आंसर आ गया एडिटिव इनवर्स का। नेक्स्ट है हमारा -5/9, तो ये नेगेटिव में है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5/9। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 क्या हो गया 5/9। नेक्स्ट है हमारा -6/-5, तो ये है हमारा -6/-5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करेंगे हम, ये दो माइनस साइन जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या रह जाएगा 6/5। अब हमारा जो ये 6/5 है इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2/-9, तो 2/-9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 2/9। नेक्स्ट है हमारा 19/-6, तो ये ऑलरेडी माइनस में, तो इसका पॉजिटिव में करेंगे ऑपोजिट हो जाएगा साइन, तो क्या आ जाएगा हमारा 19/6, तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स का ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल था, एंड सिर्फ ये वाले में जो थर्ड वाला है हमारे पास -6/-5, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे माइनस साइन कैंसिल आउट करने हैं, फिर उसका एडिटिव इनवर्स निकालना। सो स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है वेरीफाई डैट माइनस ब्रैकेट ऑन -x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x। हमने वेरीफाई करना है कि अगर माइनस और ब्रैकेट में भी -x है तो उसका जो आंसर है वो x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसके दो पार्ट गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में है x इज इक्वल टू 11/15। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि अगर हम इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू फिल करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो जो x की वैल्यू हमें दी है वो ही आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन है -x। ठीक है, तो हम माइनस ब्रैकेट ऑन माइनस और यहाँ पे x की क्या है वैल्यू फिल कर देंगे, हमारी x की वैल्यू क्या है 11/15।
ठीक है। तो ये माइनस माइनस, अब ब्रैकेट्स ऑन हमने जो है वो सॉल्व करनी है। तो ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस होता है प्लस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 11/15। ये आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 11/15। तो हमारा जो एक्स था यहाँ पे वो भी क्या था, 11/15। तो ये क्या हुआ, ये वेरीफाई हो गया कि एक्स की वैल्यू वही रहती है। ठीक है। सो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू दी है -13/17। तो हम ये वाली इक्वेशन में अपने एक्स की जो वैल्यू है वो फिल आउट करेंगे। ठीक है। तो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, -13/17। तो ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। सबसे पहले हम ये इनर वाली जो ब्रैकेट है वो सॉल्व आउट करेंगे। तो ये वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा आ जाएगा माइनस 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 हो गया प्लस 13/17। ठीक है। तो अब ये करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो आंसर हमारा आ जाएगा -13/17। तो स्टूडेंट, जो हमारी x की वैल्यू थी यहाँ पे -13/17, वो ही इस वाली इक्वेशन में फिल करने के बाद वो ही आई हमारी x की वैल्यू -13/17। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमने दोनों वेरीफाई कर दिए। ठीक है। माइनस साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये होल इक्वेशन जो है रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव में है। तो यही हमारी एक्स की वैल्यू यहाँ भी सेम आ रही है, यहाँ भी सेम आ रही है, और यहाँ पे भी यही आ रही 11/15, और यहाँ पे भी 11/15।